हाय एवरीवन। सो गाइज इस वीडियो में मैं C++, स्ट्रिंग्स एंड एरेज कवर करूंगा एंड ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो या तो अभी कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं या फिर वो कर चुके हैं बट उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद C++, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं यार कि कोडिंग इज 90% प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जस्ट 10% राइटिंग द कोड, बिकॉज इसमें इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। इसमें आपको प्रॉब्लम दी जाएंगी, वेदर इट इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन हो या डीएसएल का क्वेश्चन हो, आपको सवाल करना है यार। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि कॉम्पिटेटिव अलग होती है, डीएसएल को अलग होता है, इंटरव्यू में कुछ और पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है एंड फिर आपको बोलेंगे कि यार सॉल्व तो कर लिए, अब इसको जरा कोड के थ्रू में बता दो कि सोल्यूशन क्या है इसका। एंड जैसे आपने मैथ्स करी थी स्कूल में, ये बिल्कुल वैसे ही करनी होती है हमें। जैसे मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा कि बुक में स्टार्टिंग में इंडेक्स में 10 चैप्टर्स दिए होते थे, तो फिर आप चैप्टर बाय चैप्टर करते थे और हर चैप्टर में इनिशियली 1-2 पेज में थ्योरी पढ़ोगे, फॉर्मूलेस पढ़ोगे और फिर सवाल करने लग जाओगे। यही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीज़ें करनी है और हर टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको उसका मतलब वो जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो उसका सिंटेक्स क्या है, वो सब देखना है। बस उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू विल गेट कंफर्टेबल इन दैट टॉपिक। और टॉपिक कौन से करने हैं, किस किस ऑर्डर में करने हैं, वो मेरी इस शीट में गिवन है, मास्टर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाली शीट में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप रेफर कर लेना। लाइक फर्स्ट आपको एरे स्टार्ट करना है, देन आपको स्ट्रिंग्स करना है, देन आपको हैशिंग एंड 2 पॉइंटर करना है, देन आपको लिंक लिस्ट करना है, देन स्टैक्स एंड क्यूज, देन रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, देन बाइनरी सर्च, देन ट्रीज एंड देन ग्राफ्स एंड फाइनली डीपी। तो इस ऑर्डर में करना है और क्वेश्चंस कौन से करने हैं वो भी मैंने बता रखे हैं विद लिंक। तो आपको बस ये फॉलो करना है और हर टॉपिक से पहले जो मैंने बताया ना, जैसे मैथ्स में आप फॉर्मूले पढ़ते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे हर टॉपिक से पहले आपको उसका सिंटैक्स पढ़ना है कि वो एरेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एरेज है क्या और इसमें थोड़े बहुत फंक्शनैलिटीज इसकी, दैट्स इट। फिर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं C++ से। तो यार मैं आपको C++ का एग्जाम्पल दे के समझाता रहूंगा कि क्या करना है हमें। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी C++ कोड। ये जो ऊपर लिखा हुआ है हैशटैग करके, ये लाइब्रेरी होती है। अब ये ऐसी ही क्यों है, ये इंक्लूड क्यों है, इस पर ध्यान मत दो। जस्ट एज्यूम आपको ये हर जगह लिखनी है अपने, तो जब भी कोड करो ये चुपचाप ऊपर लिख लेना और आगे बढ़ जाना। सिमिलरली यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, दिस इज फॉर प्रिंटिंग, बट हमें नहीं सोचना कि ये क्या कर रहे हैं अभी। बस ये 2 लाइन लिखना और आगे बढ़ जाना और इंट मेन फंक्शन 2 ब्रैकेट लगा के बैठ जाना। ठीक है, अब इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना कि ये मेन ही क्यों लिखा है यहाँ पे या कुछ और क्यों नहीं लिखा है, ये इंट ही क्यों है या कुछ और नहीं है। ये सब बातों का हमारे रेलेवेंस नहीं है, ना हमारे कभी काम आने वाली है। तो बस ये मान लो कि ये ऐसे ही डिफाइंड है, जैसे ABCD डिफाइन होती है ना कि ABCD ऐसे डिफाइंड होती है, तो ये भी ABCD है यार। अब ये ऐसे क्यों है ये हमें भी नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन पॉइंट जो हमारे काम के हैं। सबसे पहली चीज़ है डेटा टाइप्स, जिनको हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स। कि जैसे आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इनको स्टोर करना हो, इनको यूज करना हो तो कैसे करें। उसके लिए होता है यार इंट डेटा टाइप, जिसको हम INT से डिफाइन करते हैं। फिर हम एक नाम दे देंगे इस वेरिएबल को। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। लेट्स से KD नाम दे दिया मैंने इसको एंड अब इसकी वैल्यू दे देते हैं कोई। तो लेट्स से इसकी वैल्यू हमने दे दी 9 और फिर हम लगा दिया सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है कि एक डेटा टाइप डिफाइन हुआ मेमोरी में जिसका टाइप था इंट विच इज इंटीजर, उसका नाम था KD और उसकी वैल्यू थी 9। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, और सेमीकोलन का मतलब होता है कि ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी कोड में। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो हमारा जो ये प्रोसेस करता रहेगा, फिर आगे तक वेट करता रहेगा कि आगे भी कुछ और लिखने वाले हैं ये लोग। बट अगर आप सेमीकोलन लगाओगे देन इट विल प्रोसेस दिस लाइन एंड मेमोरी में होगा क्या कि आपका एक लेट्स से एक स्पेस बन गई, उसमें आपकी एक स्पेस बन गई, उसमें आपका असाइन होगी वैल्यू 9 और इसका नाम दे दिया जाएगा KD। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था। ठीक है, अब आपको इसको प्रिंट करना हो अगर, तो आप cout 2 एरो यूज करोगे C++ में और फिर KD प्रिंट कर दोगे विद सेमीकोलन ऐसा लगा दोगे। इसको रन करके देखें अगर हम, तो यू विल सी आउटपुट इज 9। ये हो गया हमारा प्रिंटिंग का काम। ठीक है, तो cout इज यूज फॉर प्रिंटिंग एंड दिस इज डेटा टाइप डिफाइंड। अब 2 डेटा टाइप्स की और बात करते हैं। वन इज कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है CHAR। इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं YT।
और इसकी वैल्यू दे सकते हैं हम सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही सिर्फ, ये इसका फॉर्मेट है। अब इसके अंदर आप कीबोर्ड पे आपको जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना, वो आप असाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे स्टार, ब्रैकेट, ए बी, कैपिटल ए, कुछ भी असाइन कर सकते हो। तो लेट्स से वी असाइन इट के एंड लेट्स रन इट, लेट्स प्रिंट इट। तो मैं अगर सी आउट वाई टी कर रहा हूँ तो ये के प्रिंट हो जाएगा। एंड इसका भी सेम सीन है यार, मेमोरी के अंदर एक ये आपका के स्टोर हो गया और इसका नाम था वाई टी, ये था इंट टाइप का, ये था कैरेक्टर टाइप का, और लास्टली एक और टाइप है वो है स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देते हैं हम WWE, ठीक है। और ये होगा हमारे डबल ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन। लेट्स से आई एम अ कोडर। यार कैरेक्टर होता है कि एक कैरेक्टर है, इंटीजर होता है कि एक इंटीजर है, स्ट्रिंग होती है कि एक स्ट्रिंग दिख रही है आपको, विद स्पेसेस विदाउट स्पेसेस डजंट मैटर, वो आपकी मर्जी है, बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यू कैन से, अलग अलग कैरेक्टर्स ही तो हैं यहाँ पे, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें भी सेम चीज़ होगी कि आपको एक स्पेस मिल जाएगी, उसमें आप आई एम ए कोडर आपने डेटा डाल दिया, इसका टाइप हुआ स्ट्रिंग और इसका नाम हमने क्या रखा था WWE, और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे सी आउट WWE तो रन करोगे तो ये आपका आई एम ए कोडर प्रिंट हो गया। तो यार ये तो था डेटा टाइप्स की बात, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक चीज़ और, इंटीजर की जो रेंज होती है वो अगर आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड कि इट इज़ फ्रॉम दिस टू दिस, इंट की रेंज। तो लेट्स से अगर आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, लेट्स से 10 की पावर 50 ऐसा कोई नंबर आपको चाहिए, तो वो आपका इंट में नहीं लॉन्ग लॉन्ग इंट में स्टोर होगा, दैट्स इट। लॉन्ग लॉन्ग लगा देना, फिर आप इसमें कितना बड़ा इंटीजर स्टोर कर सकते हो केडी के अंदर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इंटीजर के अंदर यार कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप kd इज इक्वल्स टू kd इंटू 2। अब इससे क्या होगा, kd की वैल्यू हो जाएगी 18 इंस्टेड ऑफ 9, इक्वल टू जैसे मैंने बताया इट्स फॉर असाइनिंग एंड नॉट मैथ्स वाला इक्वल, ठीक है। इट्स फॉर असाइनिंग द वैल्यू कि ये लेफ्ट वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू राइट वाली असाइन कर दो, तो kd की वैल्यू 9 थी, वो अब 18 हो जाएगी फाइनली। सिमिलरली kd इक्वल टू kd प्लस 1 कर दोगे तो वो 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। इसकी जगह हम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है kd प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अगर आप प्लस प्लस लगा दोगे इट मीन्स यू आर इंक्रीमेंटिंग दैट इंटीजर बाय 1। तो नाउ इफ यू प्रिंट दिस kd तो इट विल बी 19, यू विल सी, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 ऐड होगा, देख लो। सिमिलरली kd माइनस माइनस करोगे तो वो 1 माइनस हो जाएगा, तो अगेन इट विल प्रिंट 18। सो दिस इज द थिंग यार, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट विद डेटा टाइप्स इन C++। ये हमारे काम के हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फॉर लूप। फॉर 2 ब्रैकेट्स और फिर 2 ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स, और इनके अंदर अब क्या लिखना है बताता हूं मैं। यार नाम से पता लग रहा है कि इट्स अ लूप, मीन्स इट विल रन अगेन एंड अगेन जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे। तो वो कंडीशन डिफाइन करते हैं। हमने एक इंट आई डिफाइन किया, उसकी वैल्यू में रख दी 0, फिर एक सेमीकोलन लगा दिया। अब आई की हमने रख दी कि भाई जब तक ये आई 5 से कम है तब तक ये लूप वैलिड है, और लास्ट कंडीशन रख दी हमने कि आई प्लस प्लस, इसका मतलब कि हर इटरेशन में, हर लूप में आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और चल कैसे रहा है, लेट्स से हम आई को ही प्रिंट कर देते हैं। हमने आई को प्रिंट कर दिया, एंड एल, आई से प्रिंट हो रहा है। ये जो एंड एल है ना, इट इज बेसिकली एंड लाइन, एंड और एल का मतलब लाइन, तो एंड लाइन बेसिकली प्रिंटिंग में आपको सब अलग लाइन में दिखेंगे और कुछ नहीं। तो नाउ लेट्स रन दिस, तो यू विल फाइंड के लूप क्या है, कैसे काम करता है। तो देख रहे हो, पहले आई 0 था वो प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट इटरेशन में जब लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई तो 1 प्रिंट हो गया। तो यार दिस इज फॉर लूप। फॉर लूप का एक ऑल्टरनेटिव होता है वाइल लूप, वो भी सेम काम करता है बिल्कुल। तो आपकी मर्जी, आप फॉर लूप यूज करो या वाइल लूप यूज करो, बट मैं बोलूंगा फॉर लूप इज बेटर। वाइल में आप सेम चीज कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। नाउ द थर्ड थिंग इज इफ एल्स स्टेटमेंट। C++ में या इनफैक्ट हर कोडिंग लैंग्वेज में होती है इफ एल्स, फॉर लूप, ये सब यार हर लैंग्वेज में होंगे, बस थोड़ा सिंटैक्स अलग होगा उनका, ठीक है, और कुछ नहीं। सिंटैक्स मतलब जैसे यहाँ पे सेमीकोलन यूज हो रहा है
या ये कैरेक्टर CHAR से ऐसे डिफाइन हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है, जावा में कुछ और होगा, पाइथन में कुछ और होगा, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फंडामेंटली सब चीज़ें सेम रहेंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ एल्स स्टेटमेंट, कि इफ अगर ये ट्रू है तो यहाँ कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, एल्स हम यहाँ कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। जो दो ब्रैकेट हैं इसके अंदर कंडीशन आएगी बेसिकली हमारी, कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम जो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो इंप्लीमेंट होगा, और अगर वो ट्रू नहीं है तो ये एल्स के अंदर हम जो लिखेंगे वो इंप्लीमेंट होगा। लेट्स से KD इक्वल्स 18। जैसा मैंने बताया, सिंगल इक्वल टू साइन इज फॉर असाइनिंग एंड डबल इक्वल टू साइन इज फॉर कंपेयरिंग। यहाँ पे KD की वैल्यू 18 से कंपेयर की जाएगी, अगर वो 18 के बराबर हुआ तो इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो इंप्लीमेंट होगा। लेट्स से वी प्रिंट आउट समथिंग लाइक हेलो, ये इंप्लीमेंट होगा। और अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो प्रिंट होगा लेट्स से वर्ल्ड। ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं, ये हम कमेंट आउट कर देते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होगा, हेलो या वर्ल्ड। हेलो प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि KD की वैल्यू 18 थी। लेट्स से मैं KD की वैल्यू 1 बढ़ा देता हूँ, अब ये हेलो नहीं प्रिंट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 19 हो गई है, तो अब ये वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारा जो सिंटेक्स है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। C++ में हमें सिर्फ यही चीज़ों पर ध्यान देना है और इन्हीं के अंदर आपको फंसाया जाएगा इंटरव्यूज़ के अंदर। अभी आप क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे या कर चुके हो, आपको समझ आ रहा होगा कि यार सिंटेक्स तो यही होता है, लेकिन क्वेश्चन में किस तरीके से वेरिएबल्स लेने हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे लूप चलाना है, एरे के अंदर क्या क्या करना है, वो नहीं पल्ले पड़ता। तो उस पर भी अब आते हैं। बिफोर दैट लेट्स कवर एरेज ऑल्सो। अब तो यार एक डेटा टाइप होता है एरे। एरेज बेसिकली अरेंजमेंट, कि बहुत सारे डेटा एक साथ अरेंज्ड है, तो उसको हम एरे से डिफाइन कर देते हैं। अब लेट्स से इसका एरे का नाम दे देते हैं हम ARR, और इसमें ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो उसका मतलब है कि आप एरे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, और उसका नाम होगा ARR, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका टाइप होगा इंट, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आप नंबर दोगे वो होगा इसका साइज। लेट्स से मैंने दिया 4, तो इस स्टेटमेंट के बाद मेमोरी में ये चीज बनेगी, एक ऐसे एरे अरेंजमेंट बनेगा जिसके अंदर 4 डब्बे होंगे, क्योंकि मैंने उस एरे का साइज 4 रखा है। इस एरे का नाम होगा ARR, और इसके अंदर 4 डब्बे होंगे, और हर डब्बे के अंदर आप एक इंटीजर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके होते हैं इंडेक्स 0 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये एलिमेंट चाहिए तो वो एलिमेंट आप ARR 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इससे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए तो आप ARR स्क्वायर ब्रैकेट 3 से उठा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एरेज। सिमिलरली अब मैं इन एरेज में लेट्स से इसके फर्स्ट एलिमेंट को मैंने दी वैल्यू 0 नहीं यार, कुछ और देते हैं, 10 दे देते हैं। इसके सेकंड एलिमेंट को मैंने वैल्यू दी लेट्स से 14, थर्ड एलिमेंट को वैल्यू दी लेट्स से 20, और फोर्थ एलिमेंट को वैल्यू दी लेट्स से 25 35, कुछ भी दे दो यार, फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हुआ क्या, ये एरे डिफाइन हुआ, एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, उन 4 एलिमेंट्स को मैंने असाइन कर दिया, उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, अब मैं जरा इस एरे को प्रिंट करूं जरा, तो इंट I इक्वल्स टू 0 से प्रिंट करते हैं। ये लूप मुझे 4 बार चलाना है, 4 बार चलाना है, तो I लेस देन I 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, I लेस देन इक्वल टू 4, और I एक बढ़ता रहे हर इटरेशन में, और सी आउट एरे I साथ साथ एंड लाइन। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हेलो वर्ल्ड को। हाँ, तो होगा क्या कि एरे का हर एलिमेंट प्रिंट होगा। फर्स्ट इटरेशन में एर 0 प्रिंट होगा, सेकंड में एर 1, थर्ड में एर 2, और फोर्थ में एर 3। तो यू विल सी 10 14 20 35 सब प्रिंट हो जाएंगे। 10 14 20 35 सारे एलिमेंट्स एरे के प्रिंट हो गए। तो यार एरे में हमें इतना ही सिंटैक्स पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई विल से कोड शेफ या कोड फोर्सेस, जो बहुत फेमस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट्स हैं, उनके आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही आना चाहिए, दिमाग मत लगाओ आगे कि बहुत पॉइंटर्स फंक्शंस वो सब भी आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इतने से आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, फंक्शन एक चीज़ होती है यार, जैसे अब ये इंट मेन एक फंक्शन ही है बेसिकली, ऐसे करके आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन के होते हैं 4 टाइप मेनली। वॉइड एक टाइप होता है, मतलब कुछ खाली है एकदम। इन टाइप होता है, मतलब आपको कोई इंटीजर रिटर्न करना है। कैरेक्टर टाइप डालोगे तो कोई कैरेक्टर रिटर्न करना है। स्ट्रिंग टाइप डालोगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करना है। लाइक स्ट्रिंग फंक्शन का नाम दे दिया मैंने fun फन, उसमें एक इनपुट जाएगा और उस फंक्शन में क्या क्या हो रहा है वो लिखा जाएगा, और फाइनली मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल के एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी होगी। ठीक है, दिस इज बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ फंक्शन, बट ध्यान मत दो इस पर अभी। ठीक है, अभी आप सब कुछ मेन फंक्शन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वॉज अबाउट एरेज। तो यार यहाँ मैं बोलूँगा मैंने C++ का ये बहुत क्विक ट्यूटोरियल मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। अब लेट्स से कि मैं ये थोड़े से नंबर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से इसको 35 कर दिया, इसको मैंने 9 कर दिया, और इसको मैंने -1 कर दिया। ठीक है, अब मेरे एरे में वैल्यूज आ जाएंगी 10, 35, माइनस और 9। बट मुझे ये वैल्यूज चाहिए एक ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो वो करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, और अगर हम वो फंक्शन यूज करेंगे तो उससे हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। SORT इज द फंक्शन नेम, 2 ब्रैकेट्स लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, इसके अंदर एरे का नाम डालो, कॉमा एरे में कहां तक तुम्हें सॉर्ट करना है, तो एरे प्लस, पूरा एरे सॉर्ट करना है तो एरे का साइज डाल दो। स्टार्टिंग से लेके सिर्फ 3 एलिमेंट सॉर्ट करने हैं तो एरे +3 डाल दो। तो इसका ये सीन है, ये कर दोगे अगर आप, तो इससे आपका जो एरे है ये सॉर्ट हो जाएगा। नाउ इफ यू विल सी, ये फॉर लूप में जो प्रिंट कर रहा हूं मैं, ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होंगे मेरे एरेज, क्योंकि एरे मेरा सॉर्ट हो चुका है। यू विल सी -1, 9, 10 एंड 35। क्यों? क्योंकि मैंने एरे अपना सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट मतलब कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो रीशफल हो गए हैं, और सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, उससे बड़ा यहाँ पे, और उससे बड़ा यहाँ पे। ठीक है, सॉर्ट अब ये लाइब्रेरी से यूज हो रहा है बेसिकली, बट सॉर्ट इज ऑल्सो अ टॉपिक इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जहाँ पे आप खुद से सॉर्ट फंक्शन बनाते हो और उसमें आप सॉर्टिंग कैसे करनी है वो डिफाइन करते हो। तो वो भी आप पढ़ सकते हो, बट सिर्फ अगर आपका काम सिर्फ सॉर्टिंग और फिर आगे बढ़ जाना है तो इसको यूज करना इज बेटर एंड प्रेफर्ड। तो यार दिस इज द फंक्शनैलिटी, एंड यहाँ पे वी कैन नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ एरे। एक एरे का क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बाकी सिंटेक्स इतना ही है यार, फॉर लूप, सॉर्टिंग, एरे डिफाइन करना, इफ एल्स। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें कि KD ++, माइनस माइनस, और ये स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, लॉन्ग लॉन्ग इंट। वन लास्ट चीज मैं बताना भूल गया, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग इज इक्वल टू एरे, मतलब स्ट्रिंग और एरे में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा सिंटेक्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं। जैसे मैंने WWE डिफाइन किया ना ये, तो WWE इज ऑल्सो एन एरे। तो अगर मैं WWE 0 लिखूंगा ना, दिस इज अ कैरेक्टर। याद है एरे का फर्स्ट एलिमेंट कैसे डिफाइन कर रहा था मैं? AR 0। सिमिलरली मैं ये भी चीज भी डिफाइन कर, ये चीज भी डिफाइंड है इनफैक्ट। इफ यू विल प्रिंट Cout WWE 0, यू विल फाइंड I प्रिंट होगा। ये देखो I प्रिंट हुआ है यहां पे। If you will print WWE, let's say first element is I, second element is blank space, third character is basically A, fourth character is M। तो अगर मैं फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता हूं तो स्मॉल m प्रिंट होना चाहिए। अब देखो स्मॉल m प्रिंट हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो एन एरे। बस यहां पे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है I, सेकंड एलिमेंट है खाली स्पेस, थर्ड एलिमेंट है A, फोर्थ एलिमेंट है M। इस तरीके से ये एरे बना हुआ है। तो स्ट्रिंग और एरे में कोई डिफरेंस नहीं होता। यू कैन कंसिडर अ स्ट्रिंग टू बी एन एरे, और इस तरीके से आप स्ट्रिंग के एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन यार। तो द क्वेश्चन इज ऑन Geeks for Geeks कि यू आर गिवन एन एरे कंटेनिंग n इंटीजर्स, ठीक है, एंड एन इंटीजर k, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद द सम ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू k, ठीक है। तो यार सब एरे क्या होता है? सब एरे, जैसे ये एक एरे बनाया हुआ है मैंने, तो इसका कोई भी कंटिग्यूअस पार्ट इज अ सब एरे। लाइक ये एक मैंने सब एरे हाईलाइट कर दिया, ये मैंने 3 एरे में सब एरे हाईलाइट कर दिया, ये एक सब एरे है, ये पूरा एक एरे भी सब एरे के अंदर आएगा। तो बेसिकली इस एरे के सारे कॉन्टिन्यूअस छोटे छोटे पार्ट्स आर कॉल्ड सब एरेज, ठीक है।
तो क्वेश्चन में हमें सबसे लंबा सब एरे बताना है जिसके सारे एलिमेंट्स का सम k के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको k 15 दिया हुआ है, आपको सबसे लंबा सब एरे बताना है जिसका सम 15 है। तो एक सब एरे तो है 10 और 5, इन दोनों का सम भी 15 है और इसकी लेंथ कितनी हुई 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, इस सब एरे में। और एक सब एरे है 5, 2, 7 और 1, इनका सब सम कितना है 5, 2, 7 और 1, इनका सम भी 15 है। तो ये भी हमारे काम का सब एरे है और इसकी लेंथ कितनी है 4, जो कि 2 से ज्यादा है। तो हमारा आंसर हुआ 5, 2, 7, 1, क्योंकि सबसे लंबा सब एरे यही है इस पूरे एरे में जिसका सम k विच इज 15 के बराबर है। तो हमें ये फाइंड करना है बेसिकली। तो अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि एरे के क्वेश्चंस में हमें क्या क्या कैसे कैसे अप्रोच करना होता है। तो लेट्स से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 10, 5, 2, 7, 1 और क्या था 9। ये हमने एक एरे बना लिया, ठीक है, ये हमें बनाना आता है तो हम ये बना लेंगे, कोड में भी बना लेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे देखें, सबसे बड़ा सब एरे चाहिए ना। तो यार जब आपको तो आप चलना शुरू करो। यहाँ से चलने का मतलब है कि आप कोड में फॉर लूप से चलोगे, फॉर लूप लगाओगे, उसमें i 0 से डिफाइन कर देना, इन सबके इंडेक्सेस भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक होंगे। तो i 0 से डिफाइन कर दिया, फिर आप i प्लस प्लस लगा देना फॉर लूप में, तो आप आगे चलना शुरू कर दोगे। लेट्स से हमारा i जो है वो अभी 0 पे है, फिर अगले इटरेशन 1 पे होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, ठीक है। अभी हम 10 पे हैं, आगे चलते हैं, फिर हम 5 पे आए। एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट सम, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया इंट टाइप करंट सम, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0 और एक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक हमें गिवन है k विच वॉज 15, ये हमें गिवन है। अब आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो हम 5 पे आए और पिछला एलिमेंट था 10, तो करंट सम में पहले तो हमने 0 प्लस 10 किया, फिर हमने 0 प्लस 5 किया, तो करंट सम की वैल्यू जैसे 15 हुई वो मैच करेगी k से। तो मतलब 10 और 5 इज अ सब एरे जो हमारे काम का है। और फिर हमने इसकी लेंथ देखी, लेंथ कैसे निकालेंगे, i किस पे है 1 पे खड़ा है और स्टार्ट किससे किया था 0 से, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कर सकते, 1 माइनस 0 प्लस 1 कर सकते हैं। तो लेंथ मिल गई हमें 2। एक वेरिएबल बना लेते हैं लेंथ करके और उसमें डाल देंगे हम 2 कि हमें 2 लेंथ तो मिल गई है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 पे आए तो 17, फिर आगे बढ़ेंगे तो उससे बढ़ता जाएगा। तो जो सब एरे यहां से स्टार्ट हो रहा है वो तो भाई एक ही है 10 और 5 वाला, ठीक है, और उसकी लेंथ थी 2। अभी तक हमें सिर्फ यही मिला है इस एरे में, बट हमने वो सब एरे देखे नहीं जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमने वो सब एरे नहीं देखे जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमने वो सब एरे नहीं देखे जो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, ना 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ना 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई सब एरे नहीं देखा। हमने सिर्फ 10 पे खड़े होके उसके बाद उसके आगे आगे जो भी एलिमेंट सबको ऐड करा, अगर 15 मिल गया तो ठीक है, हमने लेंथ 2 कर दी। इसीलिए क्लियरली दिख रहा है कि हमें एक पॉइंटर और लेना चाहिए। पॉइंटर मतलब एक वेरिएबल और लेना चाहिए। लेट्स से हमने एक वेरिएबल j उठा लिया, उसको भी इनिशियली 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि थोड़ा यार यहाँ पे कचरा हो रहा है, तो लेट मी क्रिएट द एरे अगेन। 10, 5, 2, 7, 1 एंड 9, ठीक है। तो आपके i तो यहां से शुरू हुआ, j भी यहीं से शुरू हुआ, और आप इस j को तभी आगे बढ़ाओगे जब आपका जो करंट सम है वो 15 से कम है, इज लेस देन 15, तो आप इस j को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। और अगर आपका करंट सम 15 से ज्यादा हो गया तो आप इस i को आगे बढ़ाना है ना। अभी हमारा करंट सम कितना है 0, उसमें हम पहला एलिमेंट ऐड करेंगे 10, तो करंट सम कितना हुआ 10। करंट सम अगर 10 है तो 15 से कम है, 15 से कम है तो j को आगे बढ़ाओ, तो j को आगे ले जाओ, j को आगे ले गए 5 पे आ गए। करंट सम कितना हुआ 15, बराबर मिल गया। तो फिर एक लेंथ नोट कर लो, वो लेंथ हमने नोट कर ली थी ऑलरेडी, वो है 2। फिर
फिर आगे बढ़ा लो इस जे को, फिर से जे को आगे बढ़ाया, करंट सम हो गया 17, 17 इज ग्रेटर देन 15, यस, सो आई को आगे बढ़ाओ, सो आई हमारा 5 पे आ गया अब, और जे हमारा 2 पे है। सम कितना हुआ 7 विच इज लेस देन 15, तो जे को आगे बढ़ाओ, 7 पे आ गए। अब सम कितना है 5, 2 और 7, अब सम है 14, वो कितना है 15 से कम है, फिर एक आगे बढ़ाओ। अब सम कितना है 5, 2, 7 और 1, 15 हो गया। लेंथ कितनी है j माइनस आई प्लस 1 विच इज 4, और 4 2 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है, तो हमारे आंसर में 4 आ गया अब। और वो एरे कौन सा होगा, j हमारा यहाँ पे है, आई हमारा पीछे था यहाँ 5 पे, तो ये 5, 2, 7 वाला हमारा जो सब एरे है, इसकी लेंथ 4 आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर हम 9 पे आए, सम कितना हो गया 15 से ज्यादा हो गया, तो आई को कम करो। फिर सम कितना हुआ 5, 2, 7, 1, ये बड़ा था, फिर कम करो, फिर बड़ा है, फिर कम करो। अब ये कम हो गया तो आगे हम बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते तो मतलब खत्म, पूरा हमने जो ट्रैवल करना था कर लिया, और ये हमारा फाइनल आंसर है 4, जो हमने एरर निकाला था वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो यू आर सीइंग मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, एक आई लिया, एक जे लिया। अगर मेरा करंट सम 15 से ज्यादा है तो मैं इस आई को आगे बढ़ा रहा था, अगर मेरा करंट सम 15 से कम है तो मैं इस जे को आगे बढ़ा रहा था, और जैसे ही मुझे करंट सम 15 के बराबर मिला मैंने उसकी लेंथ नोट कर ली लेंथ वेरिएबल में, और सबसे ज्यादा जो लेंथ थी वो मेरे फाइनली मेरा आंसर हो गया। पहले 2 थी लेकिन मुझे 4 मिल गई तो मैंने इसको 4 से अपडेट कर दिया, 4 से ज्यादा मुझे कोई मिली नहीं तो 4 इज माई आंसर। तो यार ये आपने पेपर पे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, अब आप इसका कोड लिख सकते हो फटाफट 5 मिनट में। सो यार क्वेश्चन है एलिमेंट्स विद लेफ्ट साइड स्मॉलर एंड राइट साइड ग्रेटर। इसमें आपको एक गिवन अनसॉर्टेड एरे है ऑफ साइज n। फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे सच दैट ऑल ऑफ इट्स लेफ्ट एलिमेंट्स आर स्मॉलर एंड ऑल राइट एलिमेंट्स टू इट आर ग्रेटर देन इट। ठीक है, कैन बी इक्वल ऑल्सो, ठीक है। तो यार हमें इसमें एक एरे दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके लेफ्ट में सब उससे छोटे हैं और जिसके राइट में सब उससे बड़े हैं। तो 4 के राइट में सब उससे बड़े तो नहीं है, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। 2 के लेफ्ट में सब उससे बड़े सब उससे छोटे नहीं है। 5 के लेफ्ट में सब उससे छोटे हैं और राइट में सब उससे बड़े हैं। तो 5 इज आवर फर्स्ट एलिमेंट एंड 5 इज आवर आंसर। ठीक है, तो अब हमें ये थ्रू कोड लिखना है इसका सोल्यूशन। तो कोड जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 से 5 मिनट का काम होगा। मेन पॉइंट इज टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट ऑन पेपर, कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो लेट्स अज्यूम एक एरे बना लेते हैं हम, और ये क्या एरे बनाया यार, तो इसमें हम रख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स राइट 8 देन 5 3 2 एंड देन 10 एंड 12 या 9 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें दिख रहा है कि आंसर होगा 8, बिकॉज 8 के सारे लेफ्ट में से छोटे हैं, राइट में सारे उससे बड़े हैं। बट इसका अगर जनरल सोल्यूशन निकालना हो, मतलब कि लॉजिक क्या होगा, तो लेट्स अज्यूम एन एलिमेंट इन एरे। यहां ले लेते हैं एरे। लेट्स अज्यूम एक एरे में एक एलिमेंट है, ये हमारा आंसर है। तो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इससे छोटे होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसके लेफ्ट में सब एलिमेंट्स का मैक्सिमम ले लूं और उसको मैक्स का नाम दे दूं, तो अगर मेरा ये एलिमेंट ए है, लेट्स से अगर मेरा ये एलिमेंट इस मैक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा ए इन सभी एलिमेंट से बड़ा है जो इसके लेफ्ट में है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसके राइट में एलिमेंट्स हैं उन सबका एक मिनिमम ले लूं, उनमें सबसे छोटा एलिमेंट है उसको मिनिमम min लिख दूं, और अगर ये ए एलिमेंट जो है इस मिनिमम से भी छोटा है, इसका मतलब है कि ये ए एलिमेंट इन सबसे छोटा है जो इसके राइट में है, राइट। इसका मतलब अगर आप किसी एलिमेंट पे खड़े हो तो लेफ्ट से जो मैक्सिमम है उससे कंपैरिजन करो, साथ ही साथ राइट में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मिनिमम है उनसे कंपैरिजन करो। अगर वो इन दोनों के बीच, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है, इससे ग्रेटर,
और अगर वो इस मिनिमम से छोटा है, मतलब मिनिमम इनसे बड़ा है, देन दिस इज आवर फर्स्ट डिजायर्ड एलिमेंट, राइट। ठीक है, तो अब हम फोकस करते हैं इस मैक्स और मिनिमम निकालने पे। तो लेट्स से हम 3 पे खड़े हैं। अब 3 में यार लेफ्ट में जो मैक्सिमम है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ के साथ राइट में जो मिनिमम है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लेट्स क्रिएट 2 more एरेज जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। एक में हम रखेंगे मैक्स, एक में हम रखेंगे मिन। एरे क्यों बना रहा हूं, वेरिएबल क्यों नहीं, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के लिए मैक्स और मिन की इंफॉर्मेशन चाहिए और हर एलिमेंट के लिए मैक्स और मिन सेम नहीं हो सकते, इसलिए वेरिएबल, एक वेरिएबल से 2 वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। हमें हर इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका मैक्स और मिनिमम वाली इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। लेट्स से अगर हम 3 पे खड़े हैं तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है उसके लेफ्ट में उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिनिमम है उसके राइट में उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। सिमिलरली 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लेफ्ट वाले यहाँ पे होने चाहिए, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम यहाँ पे होने चाहिए। तब हमारा टास्क है कि हम इस मैक्स और मिनिमम एरे को फिल करें। और वो हम कैसे फिल करेंगे, हम लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे और पहले मैक्सिमम भरेंगे। तो पहले एलिमेंट यहाँ पे तो 2 ही आएगा, फिर 2 और 5 में मैक्सिमम कौन सा है 5, फिर 2 5 3 में मैक्सिमम कौन सा है 5, फिर 2 5 3 8 में 8, फिर 2 5 3 8 10 में मैक्सिमम 10, फिर 9, इन सब में मैक्सिमम अगेन 10। सिमिलरली हम यहां से चलेंगे, मतलब बेसिकली उल्टा चलेंगे और मिनिमम निकालेंगे। अब इनिशियली तो 9 होगा, देन मिनिमम अगेन 9, देन मिनिमम अपडेट हो गया 8, देन मिनिमम अपडेट हो गया 3, ठीक है, देन मिनिमम अपडेट हो गया 5, तो सॉरी 3 रहेगा, देन मिनिमम अपडेट हो गया 2, ठीक है। अब आप हर एलिमेंट पे जाओ। लेट्स से हम 8 पे गए, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट देखो, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट देखो। लेफ्ट देखो मैक्सिमम एरे में, राइट देखो मिनिमम एरे में। और क्योंकि 8 लेफ्ट वाले से बड़ा है, राइट वाले से छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि अगर आप पहले 2 पे देखोगे तो 2 के लेफ्ट में तो है नहीं, राइट में उससे एलिमेंट जो है वो बड़ा है। तो राइट कैन ऑल्सो बी, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कि ये एक आंसर है, बट हम इन एजेस को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम 5 पे आए, 5 के लेफ्ट में 2 है और 5 के राइट में 5 है, तो राइट मैक्सिमम तो ठीक है, सॉरी 5 के लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है, तो ये वैलिड नहीं है बिकॉज 3 लेस देन 5। फिर हम 3 पे आए, 3 के लेफ्ट में तो 5 है, राइट में 8 है, तो लेफ्ट वाला उससे बड़ा, ये भी सही नहीं है। 8 के लेफ्ट में 5 है, राइट में 9 है, वो हमारा आंसर हो गया। 10 के लेफ्ट में 8 है, 10 के राइट में 9 है, अगेन इट इज नॉट आंसर, और एज वाले तो हमने लेने ही नहीं। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। आप मैक्सिमम अपने एरे बना लिया, मिनिमम एरे बना लिया, फिर आपको बस एक बार ट्रेवर्स करना है, हर एलिमेंट का लेफ्ट और राइट चेक करना है, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि इट इज ग्रेटर देन द मैक्स एरे, लेस देन द मिनिमम एरे का एलिमेंट, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये था यार क्वेश्चन। और इसका जब आप कोड लिखोगे तो यू विल फाइंड कि जो सिंटेक्स है, जो मैंने सिंटेक्स बताया आपको अभी तक, ये फॉर लूप, ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये एरे डिक्लेयर करना, ठीक है, सिर्फ यही यूज होगा, और ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, सिर्फ यही यूज होगा। एंड दिस इज अ डिसेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोड राइटिंग इज नॉट एन इश्यू, यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस लॉजिक कि भाई ये मान लो एक जनरल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, अब इसके लेफ्ट में एनालाइज करो, राइट में एनालाइज करो, और क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ है कि लेफ्ट और राइट के बारे में तुम्हें कुछ देखना है, तो वहां से थोड़ा सोचना शुरू करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ना कि कोड करना शुरू कर दो क्वेश्चन देखते ही, वो सबसे बेकार टेक्निक है। जस्ट मेक श्योर आपको ये पॉइंट पता है। बाकी यार एरे के लिए मैं बताऊं तो सॉर्टिंग आपको काम आएगी, तो सॉर्टिंग का ये फंक्शन यूज़ कर लेना डायरेक्टली, ये वाला। ज़्यादा सॉर्टिंग फंक्शन खुद से मत बनाने लग जाना, मर्ज सॉर्ट और वो सब। तो ये एरे के क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। इसमें सिंटेक्स जो होगा कोडिंग का वो मैंने बता दिया है, मैंने 2 एग्जांपल बता दिए। बाकी आई विल वांट यू टू कि आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करो, और आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो परेशान होने की कोई बात नहीं है यार, उसका सोल्यूशन देख के
जो भी आपने चीज़ नहीं सीखी मतलब न्यू थिंग दैट यू लर्न इन द क्वेश्चन, उसको नोट डाउन करो एंड आप कहाँ कहाँ नहीं सोच पाए वो देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जो चीज़ें सीखी है ना उनको भी इंप्लीमेंट करना। इस तरीके से आप अपस्किल करते जाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस पॉइंट और लगे रहो। एरेस कंप्लीट करो पहले तसल्ली से, आगे जंप मत करो, एरे ढंग से करने के बाद ही आगे मूव करो। सिमिलरली स्ट्रिंग है यार, स्ट्रिंग के आपको इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम वर्ड आपको बहुत मिलेगा, तो यार पैलिंड्रोम बता देता हूँ क्या होता है। पैलिंड्रोम इज नथिंग बट इस टाइप का एक स्ट्रिंग हो जहां पे लेट्स से एक स्ट्रिंग है, उसमें मान लो ऐसे 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इफ दिस कैरेक्टर इज मैचिंग टू दिस कैरेक्टर इज मैचिंग टू दिस कैरेक्टर, देन इट इज अ पैलिंड्रोम। मतलब अगर आप इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दोगे, उल्टा करके लिख दोगे, तो देन दैट इज अ पैलिंड्रोम। लाइक लेट्स से KAMAK, तो यहां से रीड करो भी सेम है, यहां से रीड करो तो भी सेम है, तो दिस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी तो स्ट्रिंग के अंदर आपको चीज़ें जब क्वेश्चंस करोगे तभी पता लगेगी। वन लास्ट थिंग इज STL, C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी विच इज़ कॉल्ड STL। इसमें यार आपके 4 से 5 चीज़ें आती हैं, सेट, मैप, वेक्टर वगैरह। तो इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये चीज़ें आप तब फिगर आउट करोगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। और मैंने जो सिंटेक्स है अभी इसमें बहुत चीज़ें नहीं बताई, लाइक स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेना है या इनके इनपुट्स कैसे लेने हैं इन सब के, लाइक आस्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं जो कैरेक्टर और इंटीजर में डिफरेंस बताती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आप मैं कोई किसी से सीखने से बजाय खुद क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें अपने आप आपके सामने आएंगी एंड यू विल फिगर आउट योर सेल्फ कि ये चीज़ें क्या होती हैं एंड आप वही बेस्ट तरीका लर्न करने का। सो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो यार। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये पॉइंट ज़रूर मिला होगा कि क्वेश्चन पर ध्यान दो, ऑन पेपर उसका लॉजिक पर ध्यान दो, नॉट कोड। एंड सिंटेक्स सिर्फ इतना ही है, तो खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि टॉप कोडर्स जो होंगे उनको तो यार काफ़ी चीज़ें पता होंगी, काफ़ी ट्रिक्स पता होंगी, या उनके तो कोड बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 40-50 का लाइन का कोड होगा सबका ही लगभग, तो कोड का भी लंबे नहीं होते यार। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, सो फोकस ऑन दैट। एंड आज की वीडियो इतनी ही। फाइनल वीडियो विल बी ऑफ STL इन दिस DS Algo सीरीज, सो वो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।